नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने भरी हुंकार, अन्याय के खिलाफ कलम से होगी लड़ाई। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया गढ़वार भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बलिया इकाई ने आज ग्रामीण अंचल गढ़वार में जिला सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन करके पत्रकारों को बंधुआ मजदूर समझकर परिवारवाद की विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने का मंसूबा पालने वालों को अघोषित रूप से चुनौती दे डाली है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखकर आज दर्जनों पत्रकार साथी जो परिवारवाद के नाम पर व्यक्ति विशेष की गणेश परिक्रमा से अंदर ही अंदर घुट रहे थे, आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की लोकतांत्रिक गंगा में डुबकी लगाकर परिवारवादी संगठन को तिलांजलि देने का काम किया है। बता दें कि पिछले दिनों पेपर लीक मामले में 3 पत्रकार साथियों की गलत तरीके से गिरफ्तारी के खिलाफ लगभग 1 माह तक चले आंदोलन में व्यापारी संगठनों, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों आदि ने जो समर्थन दिया था, उनको सम्मानित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की जनपद बलिया इकाई ने आज जिला सम्मेलन व सम्मान समारोह आयोजित कर सबको सम्मानित करने का काम किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के चित्र के समक्ष उप जिलाधिकारी सदर श्री प्रशांत नायक ने राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान उपाध्याय, प्रदेश संरक्षक रामचंद्र जी, प्रांतीय मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह की उपस्थिति में द्वीप प्रज्वलित करके और पुष्प चढ़ाकर की। जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह बाजडी, अध्यक्ष एजाज अहमद, मोहम्मद सरफराज, जयराम तिवारी, रंजय कुमार सिंह, प्राशर मुन्नी पाल, संजय मिश्रा, चंद्रपाल सिंह, कौशिक, अरविंद कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, धीरज मिश्र, मतलूब अहमद, घनश्याम तिवारी, संजीव सिंह ने 51 किलोग्राम के विशाल पुष्प माला से मुख्य अतिथि प्रशांत नायक, डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, आसिफ जैदी, मधुसूदन सिंह, रामचंद्र जी का स्वागत अभिनंदन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी प्रशांत नायक ने पत्रकारों के आंदोलन से सहयोग देने वाले सामाजिक व्यापारी नेता रजनीकांत सिंह, प्रदीप गुप्ता, मंजय सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह, अजय मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ अशोक पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, व्यापारी नेता सुनील परख, अपना दल एस, युवा जिला उपाध्यक्ष राहुल कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष आकाश पटेल, जिला महासचिव रविंद्र पटेल, बीरबल राम रसड़ा और मुन्ना यादव नागपुर रसड़ा को अंगवस्त्रम व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा कौमी तराने के लिए विख्यात शायर अल्लामा इकबाल, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रकात्योत्सव के अवसर पर विचार गोष्ठी। बलिया कौमी तराने के रचनाकार और ख्याल तिलिब्ध 3 विभूतियां जिनमें अल्लामा इकबाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू व अबुल कलाम आज़ाद के प्रकायोत्सव पर जन जागरण समिति आईना एवं जिला अल्पसंख्यक समिति बलिया के संयुक्त तत्वावधान से एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जिस गोष्ठी में वकील, डॉक्टर, अध्यापक, पत्रकार, समाज सेवी ने देश में तीनों महान हस्तियों का भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका पर वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए देश में मौजूद स्थिति पर चर्चा की। इस विचार गोष्ठी में इस जनपद में अलग अलग संगठन से जुड़े लोग भी शामिल रहे। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अमरनाथ सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि अशोक जी, एडवोकेट रंजीत सिंह
मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश सिंह ने मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज चाय बेचने वाला व्यक्ति देश के शीर्ष स्थान पर पहुंचता है, यह लोकतंत्र की ही देन है। श्री सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोकतंत्र नेहरू ने स्थापित किया था, आज अगर वैसा दौर होता तो ऐसे लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते थे। उस आजादी से ज्यादा भी संकट में इसलिए कि आज सवाल करने वालों पर पहरा बिठा दिया गया है ताकि सवाल न उठने लगे। आपके देश में न्यायपालिका पर भी आज सवाल खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग को भी शक के दायरे आने लगा है। उसके विरुद्ध भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब सवाल यही होता है कि लोकतंत्र के लिए सारी चीजें जो आवश्यक है उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है, जो एक गंभीर खतरा है। इसको बचाने के लिए आपको नेहरू बनना पड़ेगा, आपको आजाद बनना पड़ेगा, आपको जो लिखने वाले लोग हैं उन्हें इकबाल की तरह बनकर काम करना पड़ेगा। आगे श्री शैलेश ने कहा कि देश आजादी से ज्यादा संकट से गुजर रहा है, इसलिए कि जो दिखना चाहिए वह दिखाया नहीं जा रहा। मीडिया पर भी सवालिया निशान लगाते हुए श्री शैलेश ने कहा कि मीडिया पर भी आज अडानी और अंबानी जैसे लोगों का नियंत्रण हो गया है, इसलिए जनता के सामने सही तस्वीर नहीं आ रही है। यही एक सबसे बड़ा कुछ लोग आजाद वही है जो आपके गांव में खोज कर कुछ निकालने का प्रयास करते हैं, तो उनके भी मालिक उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर मजहर एजाज आजमी ने किया तथा गोष्ठी में आए अतिथियों एवं वक्ताओं का स्वागत डॉक्टर इलियास ने किया। वक्ताओं में शामिल रहे समाज सेवी तेज नारायण जी, साथी रामजी गुप्ता, लक्ष्मण यादव तथा इंटक के प्रदेश के नेता कॉमरेड संतोष जी, समाज सुधारक वकील अवसद अली एवं बुद्धिजीवी मौजूद रहे। संतोष सिंह समाज सेवी पत्रकार ने कहा कि मैं संतोष प्रताप आज आईना के इस कार्यक्रम में जो गोष्ठी हुई है उसमें जो हमारे मशहूर कवि मोहम्मद इकबाल साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी गीत लिखे, साथ में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री हुए, और दूसरे हमारे मौलाना आज़ाद साहब जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और हिंदुस्तान के पहले जो है शिक्षा मंत्री रहे। आज उन्हीं तीन विभूतियों के ऊपर एक गोष्ठी बलिया में आयोजित की गई, जिसमें सभी अलग अलग राजनीतिक और संगठित जो शक्तियाँ हैं वो इकट्ठा हुई और उन्होंने उनके विचारों को यहाँ पर रखा, और इसके लिए जो है आईना को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की गोष्ठी आयोजित किया है। वहीं अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल पर कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप। बलिया विद्युत मजदूर पंचायत की स्थानीय इकाई के सदस्यों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को संबोधित ज्ञापन सौंपा। विद्युत कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता आर.के. जैन ने तुगलकी फरमान जारी करके राम बहादुर राय जेई को निलंबित कर दिया गया। उनकी वापस कर तैनाती सुनिश्चित की जाए और संविदा कर्मियों के ईपीएफ का जल्द भुगतान किया जाए। विद्युत कर्मचारी नेता रामशंकर पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने की रेवेन्यू तैनाती से में निलंबित कर दिया गया, जबकि डीएम को भी शुरू की तैनाती में वहां की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए कुछ समय लगता है। ऐसे ही भूल प्रबंधन के तुगलकी फरमान ने प्रदेश में लगभग 25 जेईओ की निलंबित कर दिया गया। श्री पांडे ने आरोप लगाया कि अधीक्षण अभियंता विद्युत आर.के. जैन अवैध धन उगाही करना चाहते हैं। श्री पांडे यहीं नहीं रुके, अपने आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों के ईपीएफ में घोटाला हुआ है और जब हम लोग ईपीएफ का हिसाब मांग रहे हैं तो वे मुख्यालय छोड़कर भाग जा रहे हैं। इन नेताओं ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि ईपीएफ में घोटाला हुआ है, तभी एसई साहब हिसाब देने से भाग रहे हैं। एसपी साहब की तैनाती पहले शक्ति भवन में समीक्षक थे और वहां से आए हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं, इसलिए अवर अभियंताओं पर अवैध वसूली करने का दबाव बना रहे हैं।
दूसरी तारीख को लागू किया गया और तीसरी तारीख भी इसकी समीक्षा की गई आनन फानन में। और आनन फानन में इस कारपोरेशन के अंदर आतंक और भय का वातावरण तैयार करने के लिए जो शीर्ष प्रबंधन ने जो यह निर्णय लिया, इसके विरोध में जो है ये धरना आंदोलन चल रहा है। तो आतंक आखिर कौन कर रहा है बताइए? आतंक ये हमारे शीर्ष प्रबंधन में बैठे हुए का नाम है कि चेयरमैन साहब का ये आतंक है, जो का नाम है कि यहाँ का जो शांतिपूर्ण औद्योगिक माहौल है उसको खराब करने का इन लोग के द्वारा काम। अच्छा, जो अगर निलंबन वापस नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? अब निलंबन वापस नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। उधर जो है जो हमारी केंद्रीय कमेटियाँ हैं, जो हमारे केंद्रीय यूनियन है, उन्होंने भी जो है इस तानाशाह प्रवृत्ति के खिलाफ जो है चेयरमैन के तानाशाह प्रवृत्ति के खिलाफ जो श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश के दिनों भी जो है अपने लोगों से काम लेने का ये कार्य कर रहे हैं। संगठन कहता है कि आप जो है जिस दिन साप्ताहिक अवकाश हो, जिस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, आप जो है अगर काम कराते हैं तो इनको भत्ता दीजिए। लेकिन जायज मांग के लिए कर्मचारियों द्वारा धरना दिया गया है और इसमें सभी घटक, पेंशनर से लेकर कार्यरत सभी घटक इसमें सहयोग दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यालय छोड़ के अधीक्षण अभियंता का जाना दूभर है। इसी बीच में 2 महीने की तैनाती एक राम बाबू राय हम लोगों के साथी थे, यही है, और उनको 2 महीने आतवार का चार्ज दिया गया, रेवन्यू में उनको निलंबित कर दिया गया। ऐसे प्रदेश में लगभग 25 जेई को निलंबित कर दिया गया है, जो 1 महीने की तैनाती पर राजस्व वसूली ढूंढ रहे हैं। यदि वसूली में कमी है तो अवैध धन की उगाही करना अधीक्षण अभियंता चाहते। इस स्तर पर हम लोग आ गए हैं कि ये तुरंत ईपीएफ निविदा कर्मियों का ईपीएफ ओपीएफ में भी घोटाला हुआ है, जिसकी मांग की गई है और मांगने पर बताने पर वो बता नहीं रहे हैं, धीरे से यहाँ से भाग जा रहे हैं। क्या आपकी मांगे हैं? मांगे हमारी है कि राम बाबू राय को निलंबन वापस करो, निविदा के कर्मचारियों का जो बकाया हो दो, उन सबों का ईपीएफ का हिसाब दो, और इसी हिसाब के डर से जो कंपनी संविदा को रखी है वो कंपनी से पैसा लेके तालमेल मिला के और अपनी गोटी फिट किए हैं। ऐसे में धरना आंदोलन ऐसी स्थिति में चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन बाध्य होकर कर्मचारी और पेंशनर सभी लोग लगे हैं। जी, ये मानते हैं कि धन उगाही जबरदस्त चल रही है? एकदम चल रहा है, इसका कोई प्रमाण है। यदि ईपीएफ आपका कटा है तो ईपीएफ का हिसाब देने में उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी कही जाए? हाँ, एकदम शक्ति भवन में थे, समीक्षक थे, समीक्षा के बाद यहाँ से आए हैं और जल्दी इनका रिटायरमेंट है। तानाशाही भी मानते हैं? जी, एकदम धन उगाही आप जांच करा लीजिए, धन उगाही में कोई शंका नहीं है। जी, तो अभी जेईओ से भी वसूली कर रहे हैं कि आपको निलंबित कर देंगे यदि राजस्व 2 महीने का जेई और 1 महीना जिसकी तैनाती हो, तो डीएम एसपी भी आते हैं तो भौगोलिक ज्ञान करते हैं। ये तो कंज्यूमर पर ही असर पड़ेगा जो धन उगाही की बात कर रहे हैं। नहीं, कंज्यूमर पर कैसे असर पड़ेगा, दूसरे पर असर पड़ रहा है। कंज्यूमर तो सस्पेंड नहीं ना हुआ, सस्पेंड कर दिए जेई को, और जेई के साथ एसडीओ भी दोषी है। जेई तो कंज्यूमर से ही न जुड़ा है जी, तो कंज्यूमर पर असर पड़ेगा। ये क्यों असर पड़ेगा? कंज्यूमर एकदम निर्दम है, निर्भीक है, इसलिए हम लोग लाइन काटने बंद करने का प्लान हम लोग नहीं बना रहे हैं। उनका दबाव है। हाँ, उनका अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अब जो करना होगा, सबकी जो राय होगी, सर्वसम्मत की जो राय होगी, हर संगठन मिलकर वही कार्य